नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसमें आज हम देखने वाले हैं 2021-22 में जो नए दिवस शुरू किए गए उनके बारे में। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 2021-22 में कौन कौन से नए दिन शुरू किए गए हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल लास्ट देखिएगा। यह जो वीडियो आपका है आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार शहीद दिवस के बारे में। तो हाल ही में बिहार की जो गवर्नमेंट है उसने घोषणा की है कि प्रत्येक 15 फरवरी को मनाया जाएगा बिहार शहीद दिवस, यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो 15 फरवरी का दिन होगा यह बिहार में बिहार शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि 90 साल पहले 15 फरवरी 1932 और बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में एक जो है हत्याकांड हुआ था, एक नरसंहार हुआ था। उसी नरसंहार की याद में जो है प्रत्येक वर्ष का जो 15 फरवरी का दिन होगा वह बिहार शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा तारापुर में जो नरसंहार हुआ था यह कब हुआ था, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 15 फरवरी 1932 को। तथा इसी नरसंहार में मारा गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा बिहार में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 15 फरवरी सुपर इंपॉर्टेंट है, डेट आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद जो अगला दिवस इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, वीर बाल दिवस। इसकी घोषणा जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष का जो 26 दिसंबर वाला दिन होगा वह भारत में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे जिनको हम साहिबजादे के नाम से जानते हैं, इन 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए और जो है प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर का जो दिन होगा वह वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सुपर इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को के साहस को यानी कि उनके बलिदान को याद करने के लिए, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के बलिदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष का जो 26 दिसंबर वाला दिन होगा वह वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस दिन को यानी कि 26 दिसंबर के दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तथा जो आपके साहिबजादा जोरावर सिंह थे और जो फतेह सिंह थे इनको जो है मुगल सेना के द्वारा 9 साल की उम्र में ही, एक को 6 साल की उम्र में, एक लोग को जो है 9 साल की उम्र में मार दिया गया था। इन्हीं की शहादत को याद करने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर का जो दिन होगा वह वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सुपर इंपॉर्टेंट डेट है 26 दिसंबर की, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्यों मनाया जाएगा इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे आपके सामने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो 14 अगस्त का जो दिन होगा प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो इन्हीं जो लोग विस्थापित हुए थे तथा विभाजन के दौरान जो भी दंगे हुए थे उन्हीं को याद करने के लिए ही प्रत्येक वर्ष का जो 14 अगस्त वाला दिन होगा वह भारत में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि 14 अगस्त को जो आपके विभाजन के दौरान जो दंगे हुए थे उन दंगों में जो लोग मारे गए थे उनके बलिदान को याद करने के लिए जो यह दिवस है प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस। तो इसकी घोषणा किसने की थी, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डे है वो है लेखा दिवस यानी कि ऑडिट डे। यह सीएजी के योगदान को याद करने के लिए, यानी कि हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कार्यालय उसके योगदान को याद करने के लिए जो प्रत्येक वर्ष लेखा दिवस मनाया जाएगा 16 नवंबर के दिन इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्रत्येक वर्ष का जो 16 नवंबर वाला दिन होगा वह भारत में लेखा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी भी जो घोषणा है की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं
फर्स्ट ऑडिट डे और जो है आपका 16 नवंबर 2021 को मनाया भी गया। तो इसे भी आप याद देखिएगा, 16 नवंबर 2021 को जो है पहला आपका ऑडिट दिवस मनाया गया। किसके सम्मान में? तो CAG यानी कि हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है उसके योगदान को याद करने के लिए जो पहला आपका ऑडिट डे है यह मनाया गया 16 नवंबर 2021 को। तो इम्पॉर्टेंट डे है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट दिवस है वो है डॉल्फिन डे, यानी कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो डॉल्फिन दिवस है यह कब मनाया जाएगा? तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो डॉल्फिन दिवस है वो 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट डे है, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर का जो दिवस होगा भारत में नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत में गंगा डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो 5 अक्टूबर का दिन होगा वह गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा 2010 में जो है गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको जो है राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया, यानी कि जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन, इसको कब घोषित किया गया था? तो 2010 में घोषित किया गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यह भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तथा 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए अभियान भी शुरू किया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो गंगा नदी की डॉल्फिन है यह IUCN की लिस्ट में किसके अंतर्गत आती है? तो लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है और गंगा नदी की डॉल्फिन को, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तथा जो गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की जो स्थापना बिहार में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किसके तहत की गई थी? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बिहार में जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की जो स्थापना है वह भी की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तथा प्रत्येक वर्ष का 5 अक्टूबर वाला जो दिन होगा आपका मनाया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में। तो यह सुपर इंपॉर्टेंट डे है जो स्टार्ट किया गया भारत की सरकार के द्वारा। इसके बाद जो अगला दिवस वो है आपका है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो इसकी शुरुआत की गई थी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 15 मार्च का जो प्रत्येक वर्ष का दिन होगा यह मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इस प्रस्ताव को जो है पाकिस्तान का जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसके द्वारा पेश किया गया था। तथा इसी के बाद जो है आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वह उसने घोषणा कर दी कि जो 15 मार्च वाला दिन होगा वह प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 15 मार्च का डेट आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला दिवस आपके सामने एंटी स्मगलिंग डे। तो यहाँ पे एंटी स्मगलिंग डे किसके द्वारा मनाया जाएगा? तो फिक्की की एक समिति है कास्केड, इसी के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष का जो 11 फरवरी वाला दिन होगा वह तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की जो समिति है कास्केड उसी ने जो है तस्करी विरोधी दिवस को मनाने की घोषणा की है प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पहला जो आपका तस्करी विरोधी दिवस था यह 11 फरवरी 2022 को मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको याद रखना है, पहला जो तस्करी दिवस है यह आपका 11 फरवरी 2022 को मनाया गया। किसने इसकी घोषणा की? तो फिक्की की एक समिति है जिसका नाम है कास्केड, इसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है एंटी स्मगलिंग डे। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आपका है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? तो इसकी भी जो घोषणा है वो की गई थी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष का जो 16 जनवरी वाला दिन होगा यह भारत में मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 16 जनवरी डेट आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं के द्वारा जो 16 जनवरी का दिन है यह नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की इनके द्वारा घोषणा की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो पहला जो स्टार्टअप इसकी जो घोषणा है यह 15 जनवरी 2022 को की गई थी, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 16 जनवरी आप याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट के 2 डे आपके सामने है पराक्रम दिवस, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था और बहुत बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा। तो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म जयंती होती है 23 जनवरी को, इसको भारत सरकार मनाएगी अब पराक्रम दिवस के रूप में।
तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो पराक्रम दिवस है, मुझे लग रहा है कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और सभी प्रकार की परीक्षाओं में यह पराक्रम दिवस पूछा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है भारत सरकार अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है 23 जनवरी को। तथा जनजाति गौरव दिवस, आपके जो बिरसा मुंडा हैं इनका जो जन्म दिवस होता है 15 नवंबर को, यह भारत सरकार मनाएगी जनजाति गौरव दिवस के रूप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 नवंबर का जो दिन होगा यह मनाया जाता है अब जनजाति गौरव दिवस के रूप में। किसका जन्म दिवस होता है? तो आपके जो बिरसा मुंडा हैं इनका जो जन्म दिवस होता है वह मनाया जाएगा अब जनजाति गौरव दिवस के रूप में। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट और डे आपके स्टार्ट किए गए 2021-22 में उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप इस परीक्षा से मतलब जितने भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स में इस नए जो डे स्टार्ट किए गए हैं इनसे जो है कम से कम आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यह छोटा सा टॉपिक था। आई होप यह टॉपिक आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।